हुड्डा के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि वह आए हैं तो चुनाव में कुछ रोमांचक स्थितियाँ पैदा कर दी उन्होंने। जातिवाद के ऊपर मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं जातिवाद के खिलाफ की बात करता हूँ कि जातिवाद वोट है वो 36 कौम का मिलेगा, वही नेता जीतेगा। लगभग 30,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उसका वैसे व्यवहार बहुत अच्छा है राजेंद्र बाबू का। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। अभी मैं मौजूद हूँ झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 53 में और हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग हैं शहर के। यहाँ पर लोगों से चुनाव के बारे में चर्चाएं करेंगे क्योंकि हर जगह चुनाव की चर्चा है और चुनाव में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 5 से 7 दिन बचे हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग फैसला करेंगे कि किसे जयपुर की विधानसभा में भेजना है। क्या नाम है? श्याम सुंदर। कैसा माहौल है उपचुनाव का? अच्छा, कौन से नेता का ज़्यादा जोर है आपके वार्ड में? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते नहीं हैं, बाकी यहाँ अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी आए तो भी ऐसी व्यवस्था रही है पिछले चुनाव में कि बबलू जी चुनाव बीजेपी से लड़े थे, मोदी जी के आने से हर बार जीतते हैं, हर सीट जीतती है मोदी के नाम पर, लेकिन यहाँ की जनता ने मोदी को भी नकार दिया था। तो कहना ये है कि ये जातिवाद, धर्मवाद किसी को बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपने हिसाब से ही अपने नेता को चुनना चाहिए जो जनता की बात मानता। आपका मतलब कांग्रेस को चुनना चाहिए? मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, मैं यह कहता हूँ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म एक ऐसा फैक्टर चल रहा है कि जातिवाद के ऊपर मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं जातिवाद के खिलाफ की बात करता हूँ कि जातिवाद वोट है वो 36 कौम का मिलेगा, वही नेता जीतेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। यहाँ पर अगर झुंझुनू की बात की जाए तो लोगों में ये चर्चा है कि झुंझुनू में जो है कई सालों से भाईचारा है वो भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, अमन चैन रहे, आपस में मिलकर रहे, यही है। और 36 कौम जिसको वोट देगी वही विनर होगा। नहीं तो मैं भामू जी की बात करता हूँ, न मैं हुड्डा की बात करता हूँ। हुड्डा के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि वह आए हैं तो चुनाव में कुछ रोमांचक स्थितियाँ पैदा कर दी उन्होंने। आपके हिसाब से ये चैनल को मैं बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम वोटर है यहाँ का निर्णायक वोटर माना जाता है। जो जाट लड़ रहे हैं भामू जी और अमित ओला, तो जाटों के अंदर जितना फैक्टर है वो अच्छे नेता के रूप में जाट वोट देते हैं। आपका जो कहना है अल्पसंख्यक वोट है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, इसीलिए पिछले 70 सालों से यहाँ झुंझुनू कांग्रेस का गढ़ मान रही है। अगर ये गढ़ भेदता है तो वो राजेंद्र हुड्डा के प्लस में जाते हुए वोट ही कांग्रेस को हरा सकता है, ऐसा मानना है। आपका तजुर्बा क्या कहता है इस बार मुस्लिम्स वोटर जो है वो हुड्डा की ओर ज़्यादा लग रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, और वो उनकी नाराज़गी जायज़ है कि पिछले चुनावों में शीशराम जी ओला, विजेंद्र जी ओला और अब अमित जी ओला है, या हालांकि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते रहते हैं, लेकिन इतना जनसंपर्क उनके दादा उनके पिताजी का रहा है, राजवाला जी भी रही हैं, तो ऐसा उनका कॉन्टेक्ट बेस है। और उनके जो वर्क है, खास करके सर्विस, व्यक्तिगत किसी का वो काम ना हो ऐसी बात नहीं है, वो व्यक्तिगत इंटरेस्ट में ज़्यादा रहते हैं। पब्लिक बिलेस में जैसे गाँवों में ज़्यादा काम करते हैं, वो गाँवों के हिसाब से जीतते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अमित ओला जी है उनकी अभी मैदान में इतनी पकड़ नहीं है, इस वजह से उनके ऊपर जो टिकट दिए लोगों में एक तरीके से पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि कई सालों तक उनके दरमियान रहना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पर अपना मैदान बन पाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। और इसी का वो जीत का अंतर मान लो या हार के किनारे का मान लो, दोनों में इतना ही अंतर है कि उनका फैक्टर है वो काम नहीं करेगा कि युवा है और आए हैं, इतनी जनता में उनसा लगाव नहीं है। उनके पिताजी के, उनके दादाजी के लगाव के हिसाब के जो वोट है वो ही उनकी पकड़ में है। बाकी न्यू वोटर है, जो युवा वोटर है, चाहे वो अल्पसंख्यक का हो चाहे वो हिंदू वोटर हो, वो उनसे खिसका हुआ है। क्या नाम है? मुकेश कुमार सैनी। क्या हाल है? हाल बढ़िया है भाई साहब। कैसा माहौल है आपके वार्ड में चुनाव का? किसे पसंद करें आप, कौन से नेता को? अपने एक ही नेता है राजेंद्र बाबू झुंझुनू से। क्या खूबियाँ देखते हैं बाबू जी में? खूबियाँ है कि देखो लगातार संपर्क में बने हुए हैं, विकास के कार्यों में भागीदारी लेते हैं, समाज में आना जाना लगातार बना रहता है। अमित ओला कभी पहचानते नहीं कौन अमित ओला है, यहाँ कभी देखा ही नहीं है अमित ओला को।
लोग तो आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे थे कि बबलू चौधरी जी है कि वो लगातार फील्ड में थे, चुनाव हारने के बाद में 10 महीने तक उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दी, भामू जी यहाँ नहीं रहते थे, वो बिजनेसमैन है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिजनेसमैन तो हैं, वो तो साफ ही है, लेकिन उनका बिजनेस के तौर पे यहाँ बबलू चौधरी भी रहे, लगातार पार्टी के साथ भी दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है, अन्य को थोड़ी ना देती है। जो लगातार काम में है, पार्टी को संतुष्टि हुई, उसको दे दिया और उसको सब साथ मिलके जिताया जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा आती है हवाई फायरिंग करने, यहाँ पर हम कांग्रेस को ही चुनते आ रहे हैं, इस बार भी कांग्रेस चुनेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, कांग्रेस इस बार नहीं आएगी। झुंझुनू विधानसभा में लगभग 30,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। क्या नाम है भाई साहब? सुनील कुमार सिंह। कैसा माहौल है उपचुनाव का, किसे चुनने जा रहे हैं आप, कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं? राजेंद्र बाबू। क्या उसके पीछे क्या कारण है आप राजेंद्र जी को लाइक कर रहे हैं? उसका वैसे व्यवहार बहुत अच्छा है राजेंद्र बाबू का। कोई भी चीज़ व्यवहार के ऊपर ही चलाई जाती है। तो इस बार यहाँ पर भाजपा के सारे मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार ये किला भेद कर पाएंगे? कांग्रेस की सेफ सीट मानी जाती है। देखो हर टाइम पे पुरानी नहीं चलती है, कोई भी चीज़ नई तो आनी चाहिए ना। नया युवा कोई भी आएगा तो नया कोई आविष्कार करेगा, वो बढ़ेगा, इसलिए राजेंद्र बाबू को चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद आरिफ। क्या हाल है आरिफ भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव का ये माहौल है, सच्चे को सुनो, अच्छे को चुनो। बस हमारा ये आपको कौन सच्चा और अच्छा लग रहा है? हमें तो को ये चुनाव की एक ऐसी हवा है, वो टाइम के ऊपर पता चलता है कि क्या होना और क्या करना है। फिलहाल तो गुडाजी की चल रही है हवा, बहुत सबसे ज़्यादा गुडाजी की चल रही है। लेकिन गलियारों में ये चर्चा है कि नेता चाहे जो चुनाव का माहौल होता है उस टाइम कैसी भी बातें करे, लेकिन वो चुनाव के बाद में नज़र नहीं आते हैं कि कोई भी कैसा भी नेता हो, ये पॉलिटिक्स होती है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। वो तो देखो हर नेता की कहानी है ये, जो जीतो या हारो वो मतलब नहीं है। जो किसी के सुख दुख में काम आए उसे चुनो, जो हमारे काम में आ रहा है, कोई हमारा काम करके दे रहा है, कोई भी हो। आज मान लो गुडाजी है, कोई भी काम हो तुरंत भाग के आ रहे हैं, कोई भी कहीं भी कोई भी काम हो एक फ़ोन के ऊपर आ रहे हैं। बाद में क्या यही सर्विस रहेगी इनकी भी? आज जो राजनीति के अंदर ये जैसे आपको क्या लगता है चुनाव के बाद में ये ऐसी सर्विस रहेगी उनकी या नहीं रहेगी? सुनो, ये तो किसी नेता की नहीं रहेगी, ये तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, किसी भी नेता की नहीं रहेगी। ये तो 5 साल बाद में ये भी नहीं, आप भी नहीं पूछोगे कि अरे भाई आप कैसे हो। अभी भी ये चुनाव का माहौल चल रहा है, जब आप भी आ रहे हो और चुनाव खत्म होता है तो फिर भी आप भी कोई सनसनीखेज देखोगे, हैं? लेकिन फिलहाल हम तो बिल्कुल, आप बुलाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो हमारे, हम पहुंच जाएंगे आपके पास 5 मिनट। आप तो पहुंच जाओगे सर, लेकिन फिलहाल तो देखो यही बात है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग हैं। श्याम जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। इनका ये कहना है कि हम झुंझुनू में जो है अमन चैन ये हमारे ज़िले में माना जाता है। जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं एक तरीके से भाईचारे के साथ लेते हैं। हम यही चाहते हैं कि आगे भी हमारा भाईचारा बरकरार रहे, धर्म की राजनीति ना हो। ऐसे कैंडिडेट को चुने जिससे झुंझुनू का विकास हो सके, झुंझुनू आगे बढ़ सके, विकास की ओर बढ़ सके। और हम झुंझुनू में अमन चैन चाहते हैं और हम ऐसे ही नेता को पसंद कर रहे हैं। और इस बार उपचुनाव में ऐसे ही नेता को चुनकर हम राजस्थान जयपुर की विधानसभा में भेजने वाले हैं।